टॉपिक इज और गेट। और गेट हमारा दूसरा टाइप ऑफ गेट है और ये बिलोंग करता है बेसिक कैटेगरी ऑफ गेट्स में। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि एंड गेट होता है क्या, इसके लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, साथ ही साथ जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी एंड गेट के लिए वो मैंने आप तक पहुंचाने की काफी ज्यादा कोशिश की है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा आप जाके जरूर से इस वीडियो को चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्ले लिस्ट चेक कीजिए, वहां पर भी एंड गेट का वीडियो होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गेट है, काफी ज्यादा कंसेप्ट इसमें हमने कवर किया है। अगर आप जाके जरूर से इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूँ जो एंड गेट होता है ये बेस होती है हर एक गेट की। अगर एंड गेट में थोड़ी बहुत जो है वो कंफ्यूजन आए तो इट विल बी वेरी हेक्टिक टू अंडरस्टैंड अदर गेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आज हम और गेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे और गेट के रिलेटेड, देन वी विल लुक ऑन द ट्रुथ टेबल एंड साथ ही साथ हम इसका लॉजिकल सिंबल भी देखेंगे कि लॉजिकल सिंबल क्या है, क्योंकि लॉजिकल सिंबल इंपॉर्टेंट है। जब हम बहुत सारे सर्किटरी के बारे में बात करेंगे वहाँ पर बहुत सारे लॉजिक गेट इस्तेमाल होते हैं, और लॉजिक गेट्स को समझने के लिए, लॉजिक गेट्स को पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉजिकल सिंबल। जब हमें लॉजिकल सिंबल पता होगा कि लॉजिकल सिंबल ऑफ और गेट क्या है, तब हमें ये चीज़ पता चलेगा कि जो हमारी सर्किटरी है उसमें कहाँ कहाँ पर और गेट का इस्तेमाल हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम क्लियर आउट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है ये कहता है कि जो और गेट है ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला गेट होता है डिजिटल लॉजिकल सर्किट में। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहाँ पर हमने डिजिटल कंप्यूटर के बारे में भी बात की थी। डिजिटल कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? जीरोज एंड वंस पे वर्क करता है, और जीरोज एंड वंस तभी वर्क करेंगे जब उसमें डिजिटल लॉजिकल सर्किट्स होंगे। और ये डिजिटल लॉजिकल सर्किट किससे बनते हैं? ये डिजिटल लॉजिकल सर्किट हमारे लॉजिक गेट से बनते हैं। और इन लॉजिक गेट्स में अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला गेट जो है वो होता है हमारा और गेट। क्लियर? मोस्टली यूज्ड गेट इज आवर और गेट इन लॉजिकल सर्किट्स। आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अगर आउटपुट हमारा लो होगा, अगर आउटपुट हमारा लो होगा तो जो हमारे इनपुट्स होंगे वो भी लो होंगे। क्लियर? वो भी लो होंगे। हम एक्चुअल में दो या दो से ज्यादा इनपुट्स के बारे में बात करते हैं, और जब हमारा आउटपुट और गेट में लो होगा तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारा वन ऑफ द इनपुट हाई होगा। दैट मीन्स कि से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ए बी और रिजल्ट में वाई लूंगा, अगर मैं यहाँ पर लो की बारे में बात कर रहा हूँ, अगर दोनों जो है वो इनपुट्स लो होंगे तब जो हमारा आउटपुट होगा वो भी लो होगा। अब मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई थी कि लो को हम जीरो से भी डिनोट करते हैं, हाई को हम वन से भी डिनोट करते हैं। तो अगर मैं लो को जीरो लूंगा यहाँ पर या इस लो को भी जीरो लूंगा तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी लो ही होगा। क्लियर? वही मैंने यहाँ पर क्लियर आउट किया है कि द आउटपुट स्टेट ऑफ और गेट विल ऑलवेज बी लो। जो आउटपुट स्टेट दैट इज हियर वाई और गेट का, ये हमेशा लो होगा। कब लो होगा? जब दोनों इनपुट्स हमारे लो होंगे, जब दोनों इनपुट स्टेट्स हमारे लो होंगे। जब ए और बी लो होगा तो वाई ऑटोमेटिकली लो होगा। आई होप दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इसको हम कहते हैं एडिशन गेट भी। नाउ एडिशन गेट से क्या मतलब है? यहाँ पे एडिशन गेट से ये चीज मतलब है जब हम ए और बी को पास करते हैं, जीरो एंड जीरो को पास करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अभी हमने इन दो के बारे में पढ़ा, हम लॉजिक गेट्स को लेके आपको अच्छे से ये चीज समझाएंगे। अगर मैं यहाँ पर एडिशन का कॉन्सेप्ट डालूं तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आता है ए प्लस बी। इस तरीके से हमारा रिजल्ट आता है सिंपली जीरो प्लस जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। आप ये चीज समझना, जब भी और गेट होता तो आप ये चीज क्लियरिफाई करना वहीं पे कि एक्चुअल में एडिशन होती है हमारे इनपुट्स को, और एडिशन के बाद हमारा जो रिजल्ट आता है वो उसी एडिशन बेस पे डिपेंड होता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमारा? द आइडेंटिटी इनपुट इज वन। जैसे कि हमने एंड गेट के बारे में बात की तो वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट था हमारा जीरो, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारा वन। ना आइडेंटिटी एलिमेंट से क्या मतलब है कि जब भी वन आ जाएगा एज ए फर्स्ट इनपुट, अगर मैं यहाँ पर ए एंड बी लूँ फिर से और यहाँ पर मैं लूंगा ए रिजल्ट, जब भी यहाँ पर वन आ जाएगा तो ये चीज वहीं पे क्लियर हुई है कि जो रिजल्ट आ जाएगा वो भी वन ही आ जाएगा। सेकंड इनपुट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब ये चीज है कि जो और गेट है इसमें जो वन होता है वो एक्चुअली में आइडेंटिफाई करता है कि रिजल्ट एक्चुअल में क्या होगा। दैट इज एक्चुअली द आइडेंटिटी एलिमेंट विच आइडेंटिफाइज द रिजल्ट ऑन द बेस ऑफ सेम इनपुट। क्लियर? जैसे कि मैं अगर यहाँ पर जीरो लूंगा
तो अब आप ये चीज़ कहोगे कि जीरो पे क्या करें, तो जीरो पे हमें इनपुट चेक करना है, क्योंकि जीरो इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन ऑर गेट, वन हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब वन आ जाएगा पहला एलिमेंट, तब ये चीज़ तो क्लियरफाई हुई है कि रिजल्ट भी वन आ जाएगा, रिजल्ट कभी जीरो नहीं आ जाएगा। आई होप ये 4 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए हम ट्रुथ टेबल के रिलेटेड इसमें बात करेंगे। ट्रुथ टेबल क्या है इसका, तो ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से है। तो अगर मेरा इनपुट होगा यहाँ पे जीरो और यहाँ पर दूसरा इनपुट जीरो है, तो रिजल्ट क्या आया, जीरो ही आ जाएगा। क्योंकि एक पॉइंट हमने ये चीज भी डिस्कस किया था कि जब रिजल्ट जीरो आ जाएगा, तब ये चीज वहीं पे डिक्लेयर हुआ है कि जो हमारे इनपुट्स हैं वो भी जीरो है। अब मैंने यहाँ पर जीरो दिया, अब यहाँ पर तो वन है और यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। क्योंकि पहले इनपुट जीरो आया, तो मुझे दूसरा इनपुट चेक करना है, क्योंकि जीरो इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से आपको समझाता हूँ, जीरो प्लस वन दैट इज इक्वल टू वन। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर एडिशन होती है, जैसे कि जीरो प्लस जीरो विच इज इक्वल टू जीरो, सेम वाइज जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। नाउ द थिंग इज, थर्ड क्या कहता है हमारा, थर्ड स्टेप क्या कहता है हमारा, दैट इज कि अगर हमारे पास पहला इनपुट वन होगा तो दूसरा इनपुट चेक करने की जरूरत नहीं है, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली वन ही आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर क्रॉस चेक भी करेंगे, वन, वन प्लस वन इज इक्वल टू वन, क्योंकि यहाँ पर वन प्लस वन वन बनता है। लेकिन जब हम इसी चीज को एक्स और करेंगे, एक्स और करेंगे, तब ये जीरो बन जाएगा। वो हम एक्स और के केस में देखेंगे। लेकिन फिलहाल जब हम और गेट पढ़ते हैं तो वन प्लस वन इज इक्वल टू वन, सिमिलरली वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेट अस गो टुवर्ड्स द लॉजिकल सिंबल which is very very important to understand the OR gate concept. लॉजिकल सिंबल कुछ इस तरीके से है इसका, जैसे कि यहाँ पर एक इनपुट है ए, दूसरा इनपुट है बी, और यहाँ पर हमारा है आउटपुट। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ए प्लस बी। अब यहाँ पर हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन लिखते हैं, 0 1 0 1 1 0 एंड 1 1। एज आई टोल्ड यू एंड गेट, जब हमने एंड गेट के बारे में बात की थी कि वहां पर मैंने आपको ये चीज बोली थी कि अगर हमारे पास दो इनपुट है तो हमारी कॉम्बिनेशन बनेगी 2⁻², दैट इज 4। क्लियर, सिमिलरली यहाँ पर चार कॉम्बिनेशन बनती जो हमने अभी ट्रुथ टेबल में देखा था। तो इसी तरीके से जैसे कि 0 प्लस 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो 0 आ जाएगा पहले आउटपुट। देन अगर हम 0 एंड 1 को पास करते हैं तो 1 आ जाएगा आउटपुट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी OR गेट। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।